वो कौन से दो नाम हैं जो लगता है कि गुजरात के मैकेनिज्म, डायनेमिज्म और उसके गति देने में बिल्कुल, और जहां तक केंद्र है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठते हैं? वो दो नाम कौन हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, ये बेहद मुश्किल सवाल आपने जिस तरीके से विक्रांत को पूछा, मेरे लिए भी मुश्किल इसलिए है 20 साल से मैं यहाँ पर गुजरात की राजनीति में नज़र रखा हुआ हूँ और नरेंद्र भाई की कार्यशैली को भी बेहद नज़दीक से देखा है। तो गुजरात में जब वो फैसले लेते हैं तो उनके फैसले जो लोग विचार जो होते हैं लोगों के उससे बिल्कुल विपरीत ही होते हैं। कुछ ऐसा कैलकुलेटिव अरिथमेटिक वो लेके आते हैं कि जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। उनका अमूमन ये होता है कि लोग पहले अरिथमेटिक लगा लेते हैं, उसके बाद आप मुझे 4 सवाल पूछेंगे, उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स गिनाऊंगा कि इसके लिए ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। जब नया नाम आएगा तब वापिस हम उस बात को चर्चा करेंगे, यार ये नाम तो हमने चर्चा नहीं किया था, माइनस पॉइंट। जनक, मेरा अगला सवाल यह है कि जब विजय रूपाणी साहब को चुन रहे थे तो मैं था वहीं अहमदाबाद में था, आप भी मैं मौजूद थे, तो उसके बाद का जो समय रहा उसके मुताबिक, आपके मुताबिक वो कहां तक खरे उतरे? जिस लिए चुना था उनको, उस चीज को मकसद कहां तक हल हुआ? और अब जो बदलाव है वो किस कारण है, और वो क्यों और कहां पे नजर लगता है कि उसको फिल कोई कर सकता है? जातिगत समीकरण है, पॉलिटिकल बैलेंस है, नई ऊर्जा है, नई उमंग है, नया तेवर है, नया आदमी है, नई शख्स है, तो वो कहां बैठता है? जनक। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, 2016 में जब इनको ये जिम्मेवारी दी गई और आनंदीबेन यहाँ गए, पाटीदार आंदोलन उनके लिए गले की फांस बना और उसके बाद उनको नई जिम्मेवारी के तौर पर विजय रूपाणी को बिठाया। और वो चुनाव 2017 में, प्रतीक आप खुद गुजरात के हर कोने में घूमे हैं, चाहे आप डांग गिन लीजिए, दाहोद गिन लीजिए, जूनागढ़ गिन लीजिए, कच्छ गिन लीजिए, आपने सब जगह जाके उस चीज़ों को देखा है, परखा है, क्या स्थितियाँ थी। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा आप वहाँ पर घूमे थे। तो उस समय पर आकलन जो था, अमित भाई यहाँ पर बैठे थे, बावजूद विजय भाई रूपाणी और यहाँ नितिन पटेल की सरकार को कितनी मुश्किल हुई। 99 सीटें आई थी, जब 97 का आंकड़ा चला जा रहा था उस समय यहाँ धड़कने, यहीं से मैं लाइव कर रहा था, आप मुझे सवाल पूछ रहे थे स्टूडियो से, धड़कने तेज हो गई थी बीजेपी की कि अगर ये 91 से नीचे चला गया तो क्या होगा, क्योंकि 91 वो मैजिक फिगर है जो हर बार बीजेपी कभी इससे बहुत ज्यादा ही पाई है। लेकिन 2017 के बाद जिम्मेवारी दी गई। इस सरकार के लिए अच्छा क्या रहा था? बदलना जरूरी था। एक अच्छी बात थी, वो समय का इंतजार कर, एक अच्छी बात ये सरकार के लिए थी कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। आप पहले के कार्यकाल में गिन लीजिए विजय रूपाणी के, या उसके बाद के ये 4.5 साल के 4 साल के कार्यकाल को गिन लीजिए, एक भी दाग करप्शन का सीधा तौर पे नहीं लगा। ऐसे में बदलना जरूरी था, आक्रामक तेवर जरूर लाना सीएम के तौर पे था। अब दूसरी बार वो मौका नहीं देना चाहते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे कि अगर ये गलत पड़ गया 2022 का चुनाव तो वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह का ये गृह राज्य है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट ऐसे भी ना हो जो बीजेपी के लिए तकलीफ खड़ी कर दे। तो ऐसे में नए सीएम के तौर पर, आक्रामक सीएम के तौर पर जिस व्यक्ति को लाना, ये समय जो लंबा चला, ये समय जो लंबा चला, कभी मैं जनक, मैं आपके और विक्रांत में आप दोनों से, क्योंकि लंबा समय मेरा भी वहीं गुजरा है रिपोर्टिंग करते हुए, कि नाम लेने से बचते हैं, क्योंकि नाम इसलिए क्योंकि लगता है कि चीजें एनालिसिस के जरिए आए तो ज्यादा बेहतर है। मैंने 5 नाम इसलिए लिए क्योंकि वो चर्चा में है। ये बात सच है कि आक्रामक जब आप कहते हैं तो मनसुख मांडविया नया भी दिखते हैं, ऊर्जा भी दिखती है और सब कुछ दिखता है, वो नाम नजदीक दिखने लगता है। बदलना जरूरी था, वो डायनामिज्म, वो बदलाव इसलिए क्योंकि एक नई ऊर्जा और तमाम सारे वो इल्जाम जो कि साहब परफॉर्म नहीं कर पाए या उस पर कोरोना के पीरियड में, उससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है जिसका जिक्र आप कर रहे थे जनक, वो सूरत जिसने बचाया, वो सूरत वाली स्थिति ना हो जाए जिससे पिछले चुनाव में, और जिससे बचा जाए वो लास्ट मोमेंट में जो सूरत ने बिल्कुल मार्जिनली आप निकलते हुए नजर आए, वो चीजें ना खड़ी हो, इसलिए टीम में कहीं बदलाव की जरूरत है। ये दोनों बहुत सारी चीजें एनालिसिस में आएंगी। जपन पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हैं, जोरेंद्र राजपूत और डॉक्टर श्रद्धा राजपूत। मैं आपके पास डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, मैं आना चाहता हूं, बदलाव क्यों जरूरी था? बीजेपी की एनालिसिस आप बताएंगी, क्यों जरूरी था, अंत में क्यों बदला? लोगों ने कहा कि आपने उत्तराखंड में भी बदलना चाह रहे थे, और चर्चा तो कई राज्यों में थी, लेकिन आपने गुजरात में बदल दिया। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत।
म्यूट किया हुआ है आपने। डॉक्टर साहब आपने म्यूट किया हुआ ऑडियो। आ रहा है आवाज भाई साहब मेरा? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी आवाज आ रहा है मेरा? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी 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 मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि एक रिले दौड़ है, एक इंसान दूसरे इंसान को रिले देता है, विकास का काम होता रहता है, संगठन का काम होता रहता है। और हर सरकार के अंदर जो भी हमारी पार्टी दायित्व देती है, जिन लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाती है, वो लोग अपने कार्यकाल के अंदर बहुत ही अच्छा काम करते हैं और आगे ये रिले किसी और को देते हैं और जो विकास की गति है वो आगे चलती रहती है। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहे हैं। उसके बाद हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री भी गुजरात को दी गई है बीजेपी की ओर से, आनंदीबेन पटेल जी हो, विजय रूपाणी जी हो, इन सभी के कार्यकाल में गुजरात ने हमेशा एक प्रोग्रेस किया है, काफी प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है। और हम सब जो भी है, जो पार्टी जिस तरीके से उनको आगे पार्टी की विचारधारा को, राजनीति को, सरकार को, संगठन को लेके जाती है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो डिसीजन किया है वो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में किया हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, हर इंसान, हर नेता, कार्यकर्ता जो है अपना अच्छे से अच्छा इनपुट देता है और इस तरीके से संगठनात्मक व्यय से पार्टी चलती रहती है। तो कहीं जरूरी हो सकता है बदलना, जरूरी हो डॉक्टर श्रद्धा, कहीं जरूरी नहीं हो सकता है ना बदला जाए। वहां एक जगह हो सकता है सिर्फ चर्चा भर हो, वहां बदलना जरूरी ना हो, चर्चा हो। मैंने आपसे कहा ना कि हर कार्यकर्ता और हर नेतागण हमारे यहाँ कार्यकर्ता है और ये कार्य निरंतर चलता रहता है। हमें जब जहाँ पे हमारी पार्टी में सिखाया जाता है कि हर कोई व्यक्ति हर किसी पद के लायक है, लेकिन जिस समय पर जिस व्यक्ति की उपयोगिता जहाँ जिस तरीके से होती है, पार्टी का ये सामूहिक डिसीजन होता है, पार्लियामेंट्री का अबाधित अधिकार होता है। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है वो भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी है और इसके अंदर हमेशा जहाँ पे गुजरात स्टेट की वेलफेयर देखी राइट मैम, राइट डॉक्टर साहब, आई एम कमिंग, डॉक्टर साहब आई एम कमिंग। सुरेंद्र राजपूत परिवार की पार्टी नहीं है और हम तय करते हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी हम तय करते हैं हिसाब से। और मुझे लगा कि इस समय बदलने की जरूरत है, नए चेहरे के लाने की जरूरत है, ऊर्जा संगठन को जरूरत है, तो ले आए वो शख्स जो संगठन और पार्टी को साथ लेके चल सके, ऐसे शख्स की जरूरत है तो ले आए जी। और सबसे बड़ी बात तो उदाहरण वो स्वयं मुख्यमंत्री देते हैं, खुद पढ़ के कहते हैं कि नए उत्साह नए ऊर्जा के साथ संगठन में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस में तो अभी पंजाब में हम देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। जी सुरेंद्र राजपूत। नहीं हाँ प्रतीक भाई, वही बात है ना, कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। क्या बात इस है? दौर के फरियाद